बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 कक्षा 6 से मानसिक योग्यता परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद गणित और भाषा परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2020, 2021 और 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से 29 अप्रैल तक हर रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए पेपर हल करते हैं। पहला दिया है इसमें खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, भाग 1 दिया है। इसमें कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें ये आकृतियां दी हुई हैं, इसमें से कह रहे हैं भिन्न आकृति कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो भिन्न आकृति हो जाएगी बच्चों वो दूसरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें क्या है, ये ऊपर की ओर है। इसको रोटेट करेंगे तो इसमें भी ये ऊपर की ओर आ जाएगा, और इसको हम इधर को रोटेट कर देंगे तो इसमें भी ऊपर की ओर आ जाएगा ये वाला भाग। ठीक है, लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो ये जो भाग है वो नीचे की ओर आ जाएगा ये वाला। जब नीचे आ जाएगा तो ये जो है सबसे भिन्न हो जाएगी इसमें। अगला देखो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 दिया हुआ है। इसमें ये पहली आकृति दी हुई है, इसके अंदर त्रिभुज है। ठीक है, दूसरी आकृति है, उसके अंदर ये वर्ग टाइप का बना हुआ है। फिर ये तीसरी आकृति है, इसमें भी वर्ग है। ये चौथी आकृति है, इसमें इस टाइप की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो देखो इसमें त्रिभुज है और इसमें अंदर त्रिभुज बना हुआ है और बाहर ये 3 ही वृत्त हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें ये वर्ग टाइप की, यानी इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं थी तो 3 बाहर वृत्त थे। इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 वृत्त होने चाहिए थे, लेकिन 3 है। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं। देखो इसमें 4 भुजाएं हैं ये पूरी, और 1 2 3 4 4 ही वृत्त हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 भुजाएं हैं और 1 2 3 4 5 5 ही वृत्त हैं। ठीक है, तो इन सब में अंदर जो आकृतियाँ दी हुई हैं उसमें जितनी भुजाएं हैं उतने ही बाहर वृत्त हैं। लेकिन केवल ये आकृति ऐसी है कि जिसमें 4 तो भुजाएं हैं अंदर, लेकिन वृत्त केवल 3 हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरे में क्या है, ये लिखा है RUN। इसमें भी देखो RUN। इसमें देखते हैं तो इसमें देखो R तो है नहीं कहीं, इसमें भी RUN। ठीक है, इसमें R नहीं है कहीं भी, इसमें है NKU। तो ये वाला सबसे भिन्न हो जाएगा, तो इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला देखो इसमें ये आकृतियां दी हैं। इसमें ये दो वृत्त जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक अलग से दिया हुआ है। इसमें ये वाले 2 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और ये अलग से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये 2 एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाला अलग है। इसमें देखो क्या है, इसमें तीनों वृत्त एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भिन्न आकृति 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो अगला देखो भाग 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति तथा उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी हुई हैं। ठीक है, उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति चुने। ठीक है, तो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, सेम हमें ऐसी ही आकृति इसमें ढूंढनी है बच्चों। देखो तो कौन सी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तीर है। ठीक है, तो सबसे पहले तीर किस किस में दिया हुआ है, एक इसमें तीर दिया हुआ है, एक इसमें है सबसे ऊपर तीर। ठीक है, और एक इसमें तीर है। ठीक है, तीनों में तीर दिए हुए हैं। अब दूसरे नंबर पे देखो क्या है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ग है, यहाँ गुणा का चिन्ह है। इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, और वर्ग और गुणा का चिन्ह, वर्ग और गुणा का चिन्ह इसमें है। ठीक है, तो ये इसमें भी है, और वर्ग और गुणा का चिन्ह इसमें भी नहीं है। ठीक है, और वर्ग और गुणा का चिन्ह इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब विकल्प 2 जो है बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे ये तीर, यहाँ पे इस टाइप का तीर बना हुआ है और ये आगे ऐसे एरो बना हुआ है। इसमें है ये है देखो, और इसमें ऐसी आकृति है, इसमें भी है। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो ये प्रश्न आकृति है और ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये गुणा का चिन्ह है इस टाइप से, ये इस कोने से इस कोने पे जा रहा है, और यहाँ पे ये 2 चिन्ह है, यहाँ पे भी ये 2 चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 चिन्ह है और यहाँ पे भी ये 3 चिन्ह है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 चिन्ह इसमें तो है नहीं, तो ये होगी नहीं। यहाँ पर भी 2 चिन्ह, 2 यहाँ तो हैं, यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, इन दोनों में 2 तो ये ठीक है। यहाँ पे 3 है और 3 है, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, तो विकल्प 3 बच्चों इसका तीसरा जो चित्र है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न दिया है। प्रश्न आकृति तो ये दे रखी है।
ठीक है। और ऐसी ही आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। तो देखो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे ये वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के अंदर ये कोने से तीर आ रहा है, इधर तीर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके की आकृति है, तो ऐसी आकृति देखो हमें इसमें ढूंढनी है। देखो यहाँ पे तीर है, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप का सिंपल दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसे आकृति है, ठीक है। यहाँ थोड़ा गोल है, यहाँ भी गोल है। तो ऐसी आकृति देखो, एक तो इसमें है और इसमें तीर नहीं है, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं। इसमें इन दोनों में देखते हैं बच्चों। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे इस टाइप की कोई आकृति नहीं है जैसे इसमें दी हुई है। इसमें यहाँ पे भी है ऐसी आकृति है ना, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न 8 दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है और सेम इसी की तरह आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। तो देखो इसमें क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है और इस एक लाइन ऐसे है, एक लाइन इस तरीके से, फिर कोने से कोने मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति देखो कौन सी हो जाएगी। पहला वाला चित्र देखते हैं हम। देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई इसकी तरह, उसके बाद एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसमें देखो दोनों तीर इधर को लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो होगी नहीं, दोनों तीर इधर को, इसमें एक बाहर को, फिर इधर बाहर को, इसमें भी बाहर को, इसमें भी बाहर को, तो ये तो होगी नहीं। इसमें देखते हैं देखो, तो ये सही है। उसके बाद इसमें देखो बाहर को, और इसमें देखो, इसमें ये वाला इधर को, यानी इसमें दोनों तीर इधर को लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं होगी बच्चों। इसमें देखो देखते हैं, तो इसमें दोनों इधर को हैं, इसमें दोनों इधर को हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। इसका देखो अब चौथा देखते हैं, तो चौथे में देखो ये तीर, ये वाला तीर बाहर को, ये बाहर को, ये भी बाहर को, ये बाहर को, ठीक है। तो सेम इसकी तरह आकृति हो जाएगी बच्चों 4। तो इसका विकल्प 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो अगला देखो भाग 3 दिया हुआ है। इसमें कहना है निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्नाकृति तथा उसके बाद 4 उत्तराकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नाकृति का एक भाग लुप्त है और उस उत्तराकृति का चयन करें जो बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्नाकृति के लुप्त भाग को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रश्नाकृति दी हुई है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कौन सी आकृति इन चारों में से आएगी, ठीक है। ये हमें देखना है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको पूर्ण कर ले रहे हैं पहले। तो ये इस तरीके से हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगी और यहाँ पे ये सफ़ेद भाग हो जाएगा और ये हल्का हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, ये हल्का हल्का भाग है ऐसे। उसके बाद ये जो भाग होगा इतना, ये ब्लैक हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसी आकृति अब हमें इसमें देखनी है बच्चों, ठीक है। इतना भाग क्या है, ये सफ़ेद होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो ये गोल में आएगा इतना, इसमें यहाँ पे वर्ग है, तो ये तो होगा नहीं। ये देखते हैं, देखो ये इतना तो सही है ये। उसके बाद फिर ये ऐसी आकृति आ गई, तो ये भी ठीक है। उसके बाद फिर काला आना चाहिए था, लेकिन काला नहीं है, यहाँ सफ़ेद है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, देखो तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इस टाइप का डार्क आना चाहिए था, तो डार्क नहीं है इसमें, ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका देखो इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो पहला ये है, ठीक है। उसके बाद ये इस टाइप का आना चाहिए, तो इसमें है, फिर ब्लैक आना चाहिए, फिर वाइट आना चाहिए। तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पे कैसी आकृति आएगी। तो देखो इसको हम पूर्ण कर लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, एक एरो है ऐसे बना हुआ, यहाँ पे ऐसे कट है और यहाँ पे ये एरो है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी ही आकृति इसमें हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो देखो ऐसी आकृति इसमें तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका विकल्प बच्चों 4 सही हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी की तरह आकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें हमें यहाँ पे ऐसी आकृति लाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये वाली आकृति देख लो इतनी, ठीक है। ऐसी ही आकृति हमें लेके आनी है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये देख ले रहे हैं हम इतनी, ये वाली आकृति इसमें लानी है। तो देखो ये तो है नहीं इसकी तरह, ठीक है, ना ये होगी ना ये होगी, ये तीनों ही नहीं होंगी। तो इसका विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 12। इसमें देखते हैं हम कौन सी आकृति आएगी यहाँ पे। तो इसको पूर्ण कर ले रहे हैं, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, ऊपर तो ये पूरा डार्क है, ये वाला हिस्सा पूरा डार्क है, यानी ब्लैक है पूरा। और इसमें क्या है, इस तरीके की लाइनिंग है, इस तरीके की, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति देखनी है। ये तो देखो आएगी नहीं इसमें। ये वाली देखते हैं, तो ये भी नहीं आएगी। और ये वाली देखते हैं, तो ये तो होगी नहीं, ये डार्क, पहले डार्क है, तो ये वाली डार्क है, नीचे लाइनिंग है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका विकल्प 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला भाग देखते हैं।
आगे देखो भाग 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, चौथी प्रश्न आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 आकृति दी हुई है, कह रहे हैं चौथी में कौन सी आएगी वो हमें इस उत्तर आकृति में से ढूंढ के इसमें बताना है, ठीक है। पहली आएगी, दूसरी या तीसरी या चौथी, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे पहले देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और इस तरीके से इसको इसमें से इसके 2 भाग कर दिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दूसरी आकृति है, तो देखो दूसरी आकृति में क्या किया इन्होंने, यानी पहले यहाँ गुणा का चिन्ह था और नीचे माइनस था, तो अब माइनस यहाँ आ गया, यानी इस तरीके से चिन्ह रोटेट हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ था, इसमें यहाँ हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था तो गुणा का चिन्ह यहाँ आ गया, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो लाइन इस तरीके से थी इसको इस तरीके से आधा कर दिया, ठीक है। अब अगले चित्र में देखो क्या होगा, अगले चित्र में इन्होंने क्या किया, लाइन जो यहाँ से हुई थी इसको लाइन तो ऐसे कर दिया, और चिन्हों को किस तरीके से रोटेट करेंगे, देखो अब यहाँ पे माइनस था इसमें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, देखो ठीक है। यहाँ गुणा था तो गुणा नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह, यहाँ प्लस था तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो इसमें हम त्रिभुज बनाएंगे, देखते हैं कौन सा आएगा। देखो तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस तो बच्चों नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे गुणा है तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह यहाँ है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, इधर से आधा किया है तो इसको इस तरीके से यहाँ से आधा कर देंगे, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो ये तो हो, ये वाली तो है नहीं, दूसरा देखो ये वाली है तो इसमें ऊपर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखो यहाँ गुणा का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, नीचे माइनस का चिन्ह और इस तरीके की आकृति, ठीक है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं पहली ये आकृति इस तरीके से दी हुई है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरीके से पूरा कर दिया ये वाला, ठीक है। यानी यहाँ से ऐसे पूरा कर दिया तो ये हो गया। फिर अगली आकृति में इसको भी ऐसे पूरा कर दिया तो इतना हो गया, ठीक है। यानी इसको किया तो अब इसको करेंगे, ठीक है। तो तीसरी आकृति में ये वाला आ जाएगा इतना, ठीक है। ये वाला इसको हम पूरा कर देंगे इस तरीके से, तो ऐसी आकृति आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसी आकृति हम इसमें देखते हैं। देखो तो विकल्प पहले में ही ऐसी आकृति है तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो 15 नंबर दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति दी हुई है। इसमें देखो क्या है, इस तरीके का एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इधर को, ठीक है। यानी प्लस का चिन्ह यहाँ था तो यहाँ आ गया, त्रिभुज यहाँ है तो इसमें यहाँ आ गया, ठीक है। गुणा का चिन्ह यहाँ है तो इसमें यहाँ आ गया, और वृत्त इसमें यहाँ है तो इसमें यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें कैसे करेंगे। देखो प्लस का चिन्ह यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसमें, देखो ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज था तो त्रिभुज ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह था, यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसमें वृत्त दिया हुआ है तो वृत्त ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगले देखो क्या होगा, अगले देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, त्रिभुज, तो त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये त्रिभुज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह था तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ वृत्त था तो वृत्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम मिला देंगे। देखो किस तरीके से मिलाएंगे, ये इस तरीके से मिल जाएगा। देखो ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति हमें देखनी है, ठीक है। तो देखो ये वाली तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है वृत्त, तो ये तो होगी नहीं। ये वाली देखते हैं। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह, यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें देखो किस तरीके से किया है, ये चिन्ह दिए हुए हैं और इनको देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर भाग, यहाँ गुणा, ठीक है। तो इन चिन्हों को इन्होंने क्या किया है, इधर को रोटेट किया है, ठीक है। यानी इधर को घुमा रहे हैं, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे था गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह ऊपर आ जाएगा, भाग का चिन्ह यहाँ था तो भाग का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ था तो प्लस नीचे आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। देखो भाग का चिन्ह यहाँ है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसका प्लस का चिन्ह यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह इसमें, ठीक है। और माइनस का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, गुणा का चिन्ह यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, इधर को रोटेट कर देंगे तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे है तो प्लस का चिन्ह बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। भाग का चिन्ह यहाँ है तो भाग का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गुणा का चिन्ह यहाँ है तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का यहाँ है तो माइनस का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो सबसे ऊपर भाग और प्लस, तो भाग यहाँ पे और प्लस इसमें तो है नहीं, ना ही इसमें भाग और प्लस इसमें भी यहाँ नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं तो इसमें भाग और प्लस इसमें भी नहीं है यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे भाग, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा और यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भाग देखते हैं। अगला देखो भाग 5 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी व चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी वही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ठीक ठाक बैठ सके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ग के अंदर एक गुणा का चिन्ह लगा दिया है ना। फिर अगली में क्या किया, वर्ग तो दिया हुआ है पर जो गुणा का चिन्ह था उसको पूरा बढ़ा दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो क्या है, इसमें एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह है। तो अगले में हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे इस तरीके का वृत्त, और वृत्त के अंदर इस तरीके से पूरा बढ़ा देंगे इसको, तो ऐसी आकृति इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो कौन सी होगी, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न 18 दिया हुआ है। इसमें क्या है, देखो पहले एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग के अंदर एक त्रिभुज उल्टा दिया हुआ है ना, उल्टा त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर। अब इसमें इन्होंने क्या किया, देखो सबसे अंदर वाली आकृति यानी सबसे अंदर जो त्रिभुज था उसको सबसे बाहर ले आइए, ठीक है, और सबसे ऊपर जो वृत्त था उसको सबसे अंदर ले गए, ठीक है, और जो बीच में आकृति थी उसको वहीं पे रखा है, ठीक है। यानी सबसे अंदर वाली आकृति को हम सबसे बाहर ले आए और सबसे बाहर वाली आकृति को सबसे अंदर ले गए, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। और बाकी तो और कुछ चेंज किया नहीं है, इसमें आकृति जैसी थी अंदर वैसी ही यहाँ बाहर बड़ी बना दी है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे अंदर वाली आकृति है उसको हम सबसे बाहर ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या है, वर्ग, तो वर्ग तो ऐसी रहेगा, बीच वाली आकृति ऐसी रहेगी, और सबसे बाहर वाली जो आकृति है वो अंदर पहुँच जाएगी इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो तो ऐसी आकृति किस में हो जाएगी, इसमें तो है नहीं, ना ही इसमें है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वृत्त बना हुआ है। तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। देखो इसी की तरह सेम आकृति है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं, ये उत्तर आकृतियाँ हैं, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके की आकृति है ये बनी हुई, इस तरीके से नीचे को, ठीक है। इसमें भी इस तरीके से एक एरो बना दिया और नीचे को इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ये बना हुआ है, और इसमें क्या है, ये ऊपर को है ये 2 चिन्ह, तो ऐसे ही हम इसमें बना देंगे इस तरीके से, है ना। इस तरीके की आकृति इसमें आ जाएगी ऐसे। और बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड 2 आकृति हो जाएंगी। यहाँ तो ये तीर हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति एक यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली आकृति यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये पूरी हो जाएगी इस तरीके से, है ना। ऐसी आकृति आएगी। तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। देखो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें ये नीचे को है। इसको देखते हैं तो इसमें ये यहाँ से है तो ये भी नहीं होगी। ये देखो देखते हैं तो ये ठीक है, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। ये प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है, और ये उत्तर आकृतियाँ। तो हमें इसमें बताना कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सी आकृति आएगी, सॉरी यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ये एक वृत्त बना हुआ है, इसमें यहाँ पे तीर लगा हुआ है, ठीक है। उसको क्या किया, फिर इधर को रोटेट कर दिया इस तरीके से, है। तो यहाँ पे वृत्त हो गया और ये तीर हो गया। ऐसे ही ये यहाँ पे एक क्या है, ये वृत्त बना हुआ है और इतना इसका भाग कटा हुआ दिखा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इधर को रोटेट कर देंगे। जब इधर रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी आकृति हो जाएगी। तो ऐसी आकृति देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है, ना ही ये है, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो भाग 5 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति, त्रिभुज, वृत्त तथा वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया है गया है तथा दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से कोई एक भाग ज्यामितीय आकृति का दूसरा टुकड़ा है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण कर दे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे एक आकृति दी हुई है और इसका एक टुकड़ा इनमें दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा भाग आएगा इसमें, ठीक है।
तो देखो क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है। इसको हम पूरा कर लेंगे इस तरीके से यहाँ से बंद कर लेंगे ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से पूरा कर लेंगे। अब देखो ऐसी आकृति, देखो इतना ये भाग हो गया, फिर ये वाला भाग हो गया, फिर ये वाला भाग हो गया। तो देखो इसको हम देखते हैं, देखो ये तो ये हो गया, और ये वाला भाग ये हो गया, और ये वाला भाग ये हो गया, ठीक है। और कोई इसमें फिट नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न देखते हैं। अगला ये प्रश्न आकृति दी हुई है और इसमें कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी आकृति इसको पूर्ण कर देगी, ठीक है। तो देखो कौन सी आकृति इसको पूर्ण करेगी। इसमें देखो ये अंदर को है भाग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दूसरे में जो ये भाग जो है निकला होना चाहिए बाहर को, तो बाहर को निकला अगर हम ये लगा रहे हैं तो इससे तो पूर्ण होगा नहीं, ठीक है। तो इसको देखो ये अगर हम इसमें फिट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आकृति बिल्कुल इसको पूर्ण कर देगी, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो होंगे नहीं तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है और इसमें से कह रहे हैं कौन सी आकृति इसको पूर्ण करेगी। तो देखो इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे ये हो जाएगा और ये इतना भाग इसका काला हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो ये देख, और इसमें हाँ एक लाइन है ये, तो ये वाली लाइन ये खींच देंगे हम, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। देखो ये तो ये हो गया, ये वाली लाइन इसमें ये हो गई, और ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों ए जो है इसको पूर्ण कर देगा, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो इसको भी हम पूर्ण कर ले रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसी आकृति हमें देखनी है, यहाँ से ऐसे 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 और इस तरीके की, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो कौन सी होगी। ऐसी आकृति ये देखते हैं। देखो ये वाली आकृति बिल्कुल सही है बच्चों, ये इसको पूर्ण कर देगी, ठीक है। तो ये कोई नहीं होगी, विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आगे देखो भाग 7 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्नाकृति और 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नाकृति को दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तराकृतियों से चुने, ठीक है। तो ये प्रश्नाकृति है और ये 4 उत्तराकृतियां हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें बताना है, ये दर्पण है और ये वाली आकृति दर्पण में देखने पर किस प्रकार बनेगी, यानी किस प्रकार दिखेगी, ठीक है। ये हमें देखना है इसमें। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये जो आकृति है वो इस साइड आ जाएगी और ये वाली आकृति इधर आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये वाली आकृति इधर आ जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगा इधर डबल लाइन में। तो इस तरीके से डबल लाइन देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इन 2 आकृतियों में है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, और ये वाली आकृति है ये इधर आ जाएगी, इसमें लाइन इस तरीके से है तो लाइन इसमें हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो सेम इसी की तरह लाइन है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो 26 नंबर प्रश्न दिया है। इसमें लिखा है FN फैन लिखा है, ठीक है। और कह रहे हैं फैन को जब हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, एन इधर आ जाएगा उल्टा एन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये एन आ जाएगा। और ए बच्चों दर्पण में देखने पर भी सीधी ही रहेगी, ए ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो ए तो ऐसी ही रहेगी। उसके बाद एफ है तो एफ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ऐसी आकृति देखनी है। ये एफ हो गया, ये ए हो गया, ये एन हो गया, ठीक है। तो इधर से एफ हो गया, ये ए हो गया, ये एन हो गया। तो विकल्प 2 बच्चों इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो 27 नंबर प्रश्न आकृति ये दी हुई है। यहाँ पे ये इस तरीके से जेड बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे एक तीर है और यहाँ पे इस तरीके से ये वृत्त है, वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। ये दर्पण है। तो कह रहे हैं दर्पण में देखने पे ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम दर्पण में इसको देखेंगे तो ये उल्टा जेड बन जाएगा, ठीक है। उल्टा मतलब इस समय इधर को बना हुआ है, फिर ये ऐसे हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, ठीक है। ऐसा जेड बनेगा, ठीक है। और ये जो आकृति है वो इधर आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, और ये जो आकृति है वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो कौन सी हो जाएगी, तो ये तो होगी नहीं, इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है। ये देखते हैं तो ये भी नहीं होगी, इसमें भी सीधा सीधा दिया हुआ है। ये देखते हैं, देखो ये इस तरीके से बिल्कुल इसी की तरह है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आकृति ये दी हुई है, इसमें इसको कह रहे हैं दर्पण में जब हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो लाइन इस तरीके की है, ये लाइन इधर हो जाएगी। ठीक है, लाइन इधर हो जाएगी और ये जो है इधर आ जाएंगे, ये चिन्ह भी इस वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो देखो कौन सा इसका सही हो जाएगा। इसका विकल्प ये इस तरीके से आएगी और ये भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ऊपर, और ये इस साइड आ जाएगा। तो देखो ये तो ये इधर से है, लेकिन ये वाला चिन्ह नीचे है, इसमें ऊपर है, तो ये तो होगी नहीं। ये वाला देखते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा, ये भी इस तरीके से सेम इसकी तरह लाइन दे रखी है, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, लाइन ऐसी हो गई। ठीक है, और ये इस साइड इसमें इधर है, तो इसमें इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके नीचे, तो इसके इधर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका विकल्प बच्चों 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखो, भाग 8 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा यानी पंच किया गया है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना है जो कागज को काटने यानी पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं ये पूरा कागज का यहाँ वर्गाकार टुकड़ा था। ठीक है, उसको बीच से यहाँ से फोल्ड कर दिया इधर को, फिर अगले में क्या किया, फिर यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया, ये यहाँ से इधर फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको पंच कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जब हम इसको खोलेंगे, ठीक है, तो जैसी आकृति ये है ऐसी ही आकृति एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक इस तरीके से आकृति बनेगी, इस तरीके से ऐसी आकृति यहाँ बनेगी एक। ठीक है, और फिर हम जब इसको इधर को खोलेंगे तो एक आकृति यहाँ बनेगी इस तरीके की आकृति एक यहाँ बन जाएगी। ठीक है, और एक आकृति इस तरीके की यहाँ बन जाएगी, यानी ऐसे ऐसे ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये तो होगा नहीं, ये वाला ये भी नहीं होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प बच्चों 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न 30 दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है, इसमें कह रहे हैं वर्गाकार कागज है और यहाँ से इधर को इसको फोल्ड किया। ठीक है, उसके बाद फिर इधर को फोल्ड कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये पंच कर दिया इतना। ठीक है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ऐसी ही एक आकृति यहाँ पे आ जाएगी, जैसी ये है ऐसी ही आकृति यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से आएगी ये यहाँ से और ऐसे, यानी ऐसी। ठीक है, ऐसी आकृति एक यहाँ आएगी और ऐसी ही आकृति एक जो है यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगी ऐसी। ठीक है, और ऐसी ही एक आकृति यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो देखो इसका विकल्प 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न 31 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं ये कागज़ है, इसको इधर को फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया ये। ठीक है, यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे इसमें 3 ये पंच कर दिए। ठीक है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये पंच है तो इधर खोलेंगे तो 3 ऐसे ही बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जब हम इधर खोलेंगे तो 3 बिंदु यहाँ आ जाएंगे और 3 ही बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 3 ये 3 इस तरीके के बिंदु आ जाएंगे कोने पे। तो देखो ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा, तो इसका विकल्प बच्चों 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं देखो ये एक वर्गाकार कागज़ है, इसको इधर को फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसमें एक यहाँ पे ऐसे कट बना दिया इस तरीके से, हैं यहाँ से भी यहाँ से भी। अब हम जब इसको इधर को खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब हम इधर को खोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे एक कट बन जाएगा, है ना। ठीक है, और जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक कट आ जाएगा ऐसे अंदर को ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। ठीक है, अब हम जब इधर को खोलेंगे तो ये क्या होगा, ये तो पूरा इस तरीके से हो जाएगा ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये वाली आकृति जो है ये वाली ये यहाँ पे हो जाएंगी इस तरीके से अंदर को, इस तरीके से एक यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसी आकृति बच्चों ये बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति किस में है, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, ना ही इसमें है, यहाँ कटा हुआ, तो ये भी नहीं होगी और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगले देखो भाग 9 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तराकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये टुकड़े दिए हुए हैं कटआउट
कह रहे हैं इन कटआउट से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कितने कटआउट हैं, देखो 1 2 3 कटआउट हैं। तो देखते हैं हम इसमें कौन सी आकृति बनेगी। देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, तो इसमें मान लो ये आ गया यहाँ पे, और ये जो भाग है इतना, ये आ गया। ठीक है, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये आ गया। ठीक है, तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा। तो देखो 34 में देखो ये कटआउट दिए हुए हैं, कितने कटआउट हैं, 1 2 3 और 4 कटआउट दिए हुए हैं। अब हमें 4 कटआउट देखना है। देखो 2 तो ये इस तरीके के ये हैं आयताकार। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कोई आयताकार है नहीं, ना ही इसमें है इस तरीके के कोई भी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखो इसमें देखो एक ये आयताकार, एक ये आयताकार, तो मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है, ये मान लो ये आ गया। ठीक है, और ये वाली जो आकृति है वो ये आ गई। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 35 नंबर दिया हुआ है, इसमें ये 3 कटआउट दिए हुए हैं। अब इससे हमें देखना है कौन सा चित्र बनेगा। तो देखो 3 कटआउट, इसमें तो 2 हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 है, और इसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो इन 3 में देखते हैं। तो देखो ये वाली आकृति तो ये आ गई, और ये दोनों आकृति, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें 1 2 3 कटआउट दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं इन तीनों से कौन सी आकृति इसमें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें ऐसी कोई आकृति नहीं है। ठीक है, ना ही ऐसी आकृति है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, देखो मान लो ये वाली जो आकृति है वो ये हो गई, और ये वाली जो आकृति है वो देखो ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी, और ये वाली जो आकृति है ये वाली आकृति देखो ये हो जाएगी इसी की तरह। ठीक है, ये है सेम इसकी तरह, है ना। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। आगे देखो भाग 10 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्नाकृति और 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। आपको इन 4 उत्तराकृतियों में से किसी एक आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या सम्मिलित हो। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो आकृति है वो इन चारों में कौन सी आकृति में छिपी हुई है। तो देखो इस तरीके से ऐसे, तो ये हो गया मान लो। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद बिल्कुल बीच से इसके, यानी बिल्कुल बीच से ये आ रहा है, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। इसको देखते हैं, तो इसमें कोई आकृति है नहीं ऐसी। इसमें देखते हैं, देखो तो ये आकृति यानी ये वाली लाइन ये हो गई, उसके बाद बिल्कुल बीच से एक ये हो गई, एक ये हो गई बिल्कुल बीच से। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, इसमें ये जेड की तरह आकृति बनी हुई है। अब हमें ये देखना है ये आकृति किस में है, इसमें छुपी हुई। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ से ये और ये, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो इसमें तो कोई जेड बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगी। इसमें देखो, इसमें भी नहीं है, तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से एक ये हो गया। ठीक है, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी। इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 39 नंबर दिया हुआ है, ये प्रश्नाकृति है, और इसमें इस तरीके की आकृति हमें देखना है। तो देखो इसमें तो है नहीं, और इसमें देखो इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये जो आकृति है बच्चों ये सेम इसकी तरह हो जाएगी, तो इसका विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आकृति दी हुई है इस तरीके की आकृति, हमें ऐसी ही आकृति इसमें खोजनी है। ठीक है, तो इसमें तो देखो ऐसी कोई आकृति है ही नहीं। इसमें देखते हैं हम इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे, यानी ऐसे ये वाली आकृति मान लो यहाँ से ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ऐसी कोई आकृति ना ही इसमें है ना ही इसमें है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।